स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको चैलेंज ग्रुप का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने विशिष्ट बालकों के बारे में पढ़ा था। हमने उनका मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि विशिष्ट बालकों के अध्ययन का महत्व। हम ये जो पढ़ रहे हैं या जो भी लोग पढ़ते हैं तो उनका क्या महत्व है या इसकी आवश्यकता क्यों है, हम विशिष्ट बालकों का अध्ययन करते हैं तो उससे क्या लाभ है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कई सारी बातें हैं जिसके लिए हमें इन बच्चों के बारे में पढ़ना आवश्यक है। पहला, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं। इन बालकों में सामान्य बालकों से काफ़ी अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। काफ़ी हद तक ये सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, अतः इनको स्टडी करना बहुत आवश्यक है ताकि उनकी जो भी नीड्स हैं उनको हम पूरा कर सकें। दूसरा है फॉर डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंसी। अगर हम इन पे ध्यान नहीं देंगे तो ये बच्चे समाज पर बोझ लगने लगेंगे। तो इनमें हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास और सेल्फ डिपेंडेंसी, खुद अपने पाँव पे खड़ा होना, ये दोनों बातें डेवलप करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये जब हम इनको स्टडी करते हैं तो ये चीज़ों को हम पूरा कर पाते हैं। इन बच्चों को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग के द्वारा हम इनमें आत्मविश्वास और सेल्फ डिपेंडेंसी यानी कि हम उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इन बच्चों को हम उचित शिक्षा के द्वारा समाज का उपयोगी सदस्य बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। जब इन बच्चों के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो हम विशिष्ट बालकों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से पहले हमें इनके व्यक्तित्व को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनको समझ के हम इन बच्चों के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और तब शिक्षक इन विशिष्ट बालकों को शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा इनको सरल और प्रगतिशील एवं रुचिकर मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जो कि इनके जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है और इनको जीवन में आगे बढ़ा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फुलफिल देयर एजुकेशनल एंड सोशल नीड्स। इन बच्चों की जो भी एजुकेशनल और सोशल नीड्स हैं, यानी कि जो भी इनकी शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताएं हैं, इनको प्रदान करने के लिए शिक्षक इनको कई तरह का ज्ञान देते हैं, जैसे कि पढ़ना लिखना और साधारण गणित का ज्ञान, और कई आधुनिक शैक्षिक तकनीकें हैं जिनसे कि कई विधियां इस तरह की हैं और कई उपकरण हैं जिससे कि विकलांग बच्चों को औपचारिक शिक्षा दी जा सकती है, ताकि इन बच्चों का शिक्षा का स्तर उनके शारीरिक एवं मानसिक स्तर के अनुरूप हो। नेक्स्ट पॉइंट है वोकेशनल पांचवा पॉइंट है डेवलप देम अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़। इन बच्चों में कई सारी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं और हर बच्चे को हम उनकी अलग अलग जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार हम आगे डेवलप कर सकते हैं। यानी कि इन बच्चों में जो भी योग्यता या क्षमता पाई जाती है उस हिसाब से हम इन बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, ताकि ये बच्चे आसानी से एडजस्ट हो सके समाज में, परिवार में, और ये बच्चे उत्पादक एवं आत्मनिर्भर बन सके और अपने पाँव पर खड़े हो सकें।
नेक्स्ट पॉइंट है वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण। विकलांग बालकों को जो शिक्षा दी जाती है उसमें एक उद्देश्य ये भी होता है कि इन बच्चों को रोजगारपरक काम धंधों में प्रशिक्षित किया जाए। हर बच्चे की अपनी जो कैपेसिटी है, जैसे कि किसी को संगीत, किसी को टाइपराइटिंग, कोई कताई बुनाई, कोई सिलाई कढ़ाई, कोई पाक विद्या आदि कार्य में प्रशिक्षित हो सकता है। तो वो देखकर कि क्या बच्चा क्या चीज़ों को सीख सकता है, उनकी योग्यता व क्षमता के अनुसार उनको इस तरह के कार्य सिखा सकते हैं ताकि ये बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, ताकि इन बच्चों में हीनता की भावना कम होगी और ये बच्चे आत्मविश्वास एवं आत्म सुरक्षा की भावना महसूस करेंगे और इनका जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। तो ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से हमें विशिष्ट बालकों को अध्ययन करना ज़रूरी है और यही बातें हैं जो कि विशिष्ट बालकों के अध्ययन की आवश्यकता भी कही जा सकती हैं और ये लाभ भी हैं। अब हम आगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि शारीरिक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता क्या है, इस बारे में हम कुछ अध्ययन करते हैं। इनकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि शारीरिक विकलांगता का अर्थ है किसी भी प्रकार का जन्मजात या जन्म के बाद हुई शारीरिक अक्षमता जिसके चलते व्यक्ति अपना जीवन सामान्य रूप से जीने में अक्षम हो या उसकी कार्य क्षमता कम होती हो, उसे हम शारीरिक विकलांग बालक कहेंगे। इसकी कई परिभाषाएं कई शिक्षाविदों ने दी हैं। क्रो एंड क्रो ने भी कुछ इसके बारे में कहा है। क्रो एंड क्रो के अनुसार वे बालक जिनमें शारीरिक दोष उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं या सीमित रखते हैं, ऐसे बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। ये जो बालक शारीरिक अक्षमता वाले या शारीरिक विकलांग होते हैं, इन बच्चों में कई एक्टिविटीज़ प्रभावित होती हैं। कुछ इनमें इस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि जो भी बच्चा फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनमें गतिविधि करने की क्षमता प्रभावित होती है, उनका मानसिक स्वास्थ्य, उनकी सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता, याद रखने की क्षमता प्रभावित होती है। यहाँ तक कि इन बच्चों में संवाद करने की क्षमता, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, ये भी प्रभावित होती हैं। इन बच्चों के सामाजिक रिश्ते प्रभावित होते हैं और कई बार इनकी देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता भी प्रभावित होती हैं। और कई बार शारीरिक विकलांगता इस तरह की होती है कि इन बच्चों का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और कभी कभी इनमें बोलने की समस्याएं भी पाई जाती हैं। और कई बार अगर बच्चे में जैसे सेरेब्रल पाल्सी पाई जाती हैं तो इस तरह के बच्चे को बोलने व खाने के लिए भी अपने मुंह को नियंत्रित और समायोजित करने में समस्या होती है। अब हम देखते हैं कि शारीरिक विकलांगता के क्या क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड। शारीरिक विकलांगता को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है कॉन्जिनाइटल डिसेबिलिटी यानी कि जन्मजात विकलांगता। जन्मजात विकलांगता का अर्थ है कि व्यक्ति को विकलांगता जन्म से पहले यानी कि गर्भावस्था या जन्म के समय हुई है, तो उसे हम जन्मजात विकलांगता कहते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला है हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता। अनुवांशिक कारणों में
गुणसूत्रों का असामान्य संयोग हो सकता है। आनुवांशिक विकार जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसमें समय के साथ मांसपेशियां कमजोर होने की समस्या होती है, तो इस वजह से बच्चे में शारीरिक विकलांगता हो सकती है। नंबर 2 है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स। प्रेगनेंसी टाइम में माँ को अगर कोई इस तरह की बीमारी हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उनको अगर कोई ऐसी दवाई दी गई है तो उसके साइड इफ़ेक्ट से भी बच्चे में शारीरिक विकलांगता आ सकती है। नेक्स्ट है एक्सरेज। अगर कोई कारण से माँ का एक्सरे होता है या माँ अगर एक्सरेज के कांटेक्ट में आती हैं तो शारीरिक विकलांगता हो सकती है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, यानी कि कोई तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु से कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि अगर चेचक बीमारी है, एड्स वायरस है, तो इन जीवाणुओं की वजह से बच्चे में फिजिकल हैंडीकैपनेस हो सकती है। नेक्स्ट है ड्रग्स एंड अल्कोहल। अगर माँ गर्भाधान के समय या गर्भावस्था में शराब व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करती है तो बच्चे में मानसिक विकलांगता हो सकती है, बच्चे का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो सकता है या बच्चे में अति क्रियाशीलता पाई जा सकती है और बच्चे की चेहरे की असामान्य बनावट भी हो सकती है और बच्चे के हृदय गति में भी असामान्यता पाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पाइना बाइफिडा। जन्मजात समस्या जैसे स्पाइना बाइफिडा भी बच्चे में कभी पाई जा सकता है। इसकी वजह से शिशु की रीढ़ की हड्डी का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेस आईक्यू ऑफ पेरेंट्स। अगर माता पिता की बुद्धिमत्ता आईक्यू काफ़ी कम है तो भी बच्चे में फिजिकल हैंडीकैपनेस पाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी होना। जो बच्चा जन्म लेता है, बर्थ प्रोसेस चल रहा है, उस समय अगर बच्चे में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है तब भी बच्चे में फिजिकल हैंडीकैपनेस हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेन इंजरी, मस्तिष्क की चोट। जन्म के समय अगर बच्चे में डिलीवरी हो रही है उस समय अगर कई औजार उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि फोर्सेप डिलीवरी वगैरह, तो कुछ औजार अगर बच्चे के ब्रेन में अगर मस्तिष्क पे चोट आ जाती है तो इस तरह से फिजिकल हैंडीकैपनेस हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है माल न्यूट्रिशन। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अगर माता को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिला है, अगर माता कुपोषण का शिकार हुई है तो बच्चे में शारीरिक विकलांगता हो सकती है। अब दूसरी जो टाइप है विकलांगता का वो है जन्म के बाद शारीरिक विकलांगता, जिसे एक्वायर्ड डिसेबिलिटी कहा जाता है, यानी कि अर्जित विकलांगता। अर्जित विकलांगता का अर्थ है कि व्यक्ति को विकलांगता उसके जीवन के दौरान किसी बाहरी कारण की वजह से हुई हो, जैसे कि चोट लगना या कोई बीमारी होना। तो इस एक्वायर्ड डिसेबिलिटी के कई सारे कारण हैं। पहला ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी कि चोट लग जाना, कोई भी तरह का दुर्घटना हो जाना, कभी गिर जाता है बच्चा कहीं से या एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो इस वजह से बच्चे में फिजिकल हैंडीकैपनेस हो सकती है। दूसरा नेचुरल डिजास्टर, यानी कि प्राकृतिक आपदा, इसमें जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि बातें आ सकती हैं। इस तरह के हादसों से कभी बच्चे में फिजिकल हैंडीकैपनेस हो सकती है। तीसरा है इग्नोरेंसी ऑफ पेरेंट्स। इग्नोरेंसी ऑफ पेरेंट्स में
इस पॉइंट में कई सारी बातें आ सकती हैं, जैसे कि एक तो डेफिशिएंट डाइट, आहार में न्यूट्रिशन की कमी। कई बार बच्चों को पेरेंट्स या तो अज्ञानता की वजह से या गरीबी की वजह से अच्छा न्यूट्रिशन वाली डाइट नहीं दे सकते हैं, तो उनकी डाइट में कई सारे न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जैसे कि विटामिन ए युक्त पदार्थ अगर नहीं दिया गया बच्चों को, विटामिन ए की डोज भी नहीं दी गई इग्नोरेंसी की वजह से, तो बच्चे में उनकी जो देखने की क्षमता है वो प्रभावित होती है, यहाँ तक कि उनमें अंधापन भी हो सकता है। और भी इग्नोरेंसी में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे अगर बच्चे में कोई बीमारी हो गई है, पेरेंट्स कई बार अंधविश्वास की वजह से डॉक्टर के पास न ले जाकर, उन्हें सही इलाज नहीं देकर गाँवों में जैसे ओझा के पास ले जाते हैं, झाड़ फूंक वगैरह करवाते हैं, तब तक बच्चे में सही समय पे अगर सही इलाज नहीं मिल पाता है तो वो कुछ न कुछ फिजिकल हैंडीकैपनेस का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ डिजीजेस। अगर बच्चे में कुछ इस तरह की बीमारी हो जाए, जैसे कि पोलियो, दिमागी बुखार जिसे कि मेनिंजाइटिस कहते हैं, तो बच्चे में फिजिकल हैंडीकैपनेस हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मोर नॉइजी एनवायरनमेंट। ऐसा देखा गया है कि अति शोरगुलपूर्ण वातावरण के कारण बच्चे की श्रवण क्षमता का ह्रास होता है, तो उनमें हियरिंग डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं। तो ये सब कारण थे बच्चे में विकलांगता के। अब हम देखेंगे कि इनमें पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन के क्या तरीके हैं, किस तरह से इन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जब बच्चों में कोई भी अंगों की असामान्यता है, फिजिकल हैंडीकैपनेस है, तो उसके कारण बच्चों को हम सरलता से पहचान सकते हैं। यह असामान्यता हमें कई बातों से पहचान में आती हैं। पहला, बाय देयर बिहेवियर, उनके व्यवहार से हम पता लगा सकते हैं। बाय देयर बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी शारीरिक आकृति से हम जान सकते हैं। नेक्स्ट, मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि चलना, उठना बैठना। जिस तरह से बच्चा चलता है, उठता बैठता है, उनके मूवमेंट्स को देख के हमें पता चलता है कि बच्चे में शारीरिक विकलांगता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग कैपेबिलिटी। बच्चे की जो कार्य क्षमता है उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में शारीरिक विकलांगता है। वर्किंग प्रोसीजर यानी कि उनकी कार्य विधि, किस तरह से बच्चा कोई भी एक्टिविटीज़ करता है, उन्हें देख के हमें पता चलता है। नेक्स्ट है वर्किंग रिजल्ट यानी कि कार्य परिणाम। कोई भी कार्य जब बच्चा करता है तो उसके परिणाम, रिजल्ट किस तरीके से आते हैं, इन सब के द्वारा हम आसानी से जान सकते हैं कि पहचान सकते हैं कि बच्चे में फिजिकल हैंडीकैपनेस यानी कि शारीरिक विकलांगता है। अब इन बच्चों को जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको आवश्यकता होती है अतिरिक्त सहायता सामग्री की, ताकि उन्हें हम अच्छी तरह से डेवलप कर सकें। और दूसरा, शिक्षक द्वारा और अभिभावकों के द्वारा अधिक ध्यान व समय की। तो इन सब के द्वारा हम बच्चे के डेवलपमेंट को अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।